नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर सकी है। भूपेंद्र चौधरी की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था। यही वो वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया। बीजेपी ना तो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाई है और ना ही उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर पाई है। उत्तर प्रदेश बेहद खास है राजनीति के लिहाज से, क्योंकि ये वही प्रदेश है जो देश की सियासत तय करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। यहां पर जो सूची जारी हुई उसमें 70 जिलों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया। 28 संगठनात्मक जिले अभी भी अटके हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं मंडलों की, तो 1819 मंडलों में से 1610 मंडलों के अध्यक्ष का ऐलान किया जा चुका है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो कोरम है वो पूरा हो चुका है। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो रहा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब खत्म हो गया, मई की शुरुआत हो गई, लेकिन बीजेपी अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं तलाश पाई। मामला कहां पर अटका है, पेच क्या क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि वो प्रदेश अध्यक्ष लोध बिरादरी से बनाए। इस प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री भी रहे, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। कल्याण सिंह लोध बिरादरी के सबसे बड़े नेता थे। बीजेपी को लगता है कि लोध बिरादरी को साधने के लिए इसी जाति से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लगभग नाम तय हो चुका था बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा दिल्ली दरबार के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन बीएल वर्मा को विरोध का सामना करना पड़ा और यह विरोध किया कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया ने। दोस्तों, राजवीर सिंह राजू भैया ने एक अलग संगठन खड़ा किया लोध समाज को एकजुट करने के लिए, ताकि यह मैसेज दिया जा सके कि बाबूजी की जो विरासत है, कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबूजी कहा जाता था, बाबूजी की जो राजनीतिक विरासत है उसके असल उत्तराधिकारी राजू भैया बने रहे। अब राजू भैया के विरोध की वजह से उत्तर प्रदेश में लोध बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो फैसला बीजेपी लेने जा रही थी, उसमें उसको रुकना पड़ा। जब लोध समाज का मामला अटक गया तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से दिया जाए। लगा भी था और मजबूरी भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी पर एक्शन हुआ, उसके बाद बीजेपी के पास ऐसी इंटरनल रिपोर्ट थी कि ब्राह्मण समाज बेहद नाराज है और ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करना बेहद जरूरी है। और इसी वजह से दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यह मंथन किया गया कि संगठन की कमान किसी ब्राह्मण चेहरे को दे दी जाए। अब इसमें नाम आए, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम इसमें चला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का नाम लिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम चला। ये तमाम नाम चल रहे थे, योगेंद्र उपाध्याय का भी नाम था, लेकिन फिर यह मामला अटक गया। और उसके बाद मंथन यह हुआ कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बनता जा रहा था, दलित बनाम ठाकुर, रामजी लाल सुमन का जो मसला हुआ, अयोध्या में हार हुई और रामजी लाल सुमन के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई, विरोध हुआ, उनके घर पर तोड़फोड़ हुई, करणी सेना इसमें आगे बढ़कर आई, तो यह लगा कि दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई बड़ी होती जा रही है, तो किसी दलित को उत्तर प्रदेश में भाजपा की कमान दे दी जाए। खूब नामों पर मंथन हुआ। यहां मंथन किया गया रामशंकर कठेरिया के नाम पर। रामशंकर कठेरिया के साथ साथ और भी तमाम नाम थे जिन नामों पर मंथन किया गया। पूर्व सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, इन नामों पर भी मंथन हुआ। लेकिन उसके बाद सारे समीकरण बदल गए। इस बीच पहलगाम का हमला हो गया और ये लिस्ट, ये मंथन
ये ऐलान, ये सब वहीं का वहीं अटक गया। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नए सिरे से प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है और इस बार का फॉर्मूला यह है कि एक साधे सब सधे, यानी कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष लाया जाए जो हर वर्ग को, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, लोध, कुर्मी, निषाद, मल्लाह, सबको साथ लेकर चले और एक ऐसे सर्वमान्य चेहरे की तलाश की जा रही है। हालांकि यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि एक इसमें टर्म यह भी है कि आरएसएस के साथ बेहतर समन्वय और संवाद वाला नेता हो। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है। यह तलाश कहां जाकर पूरी होगी, कब जाकर पूरी होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का मोर्चा संभाल रखा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सामान्य वर्ग के नेता को अध्यक्ष बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद जो सवर्णों में नाराजगी है, तो सवर्णों को नाराज करना भी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। यानी कि स्थितियां दोनों तरफ से विपरीत हैं, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, और बीच में फंसी है भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, इस ऐलान में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आप जो कुछ भी कहना चाहें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।